नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज की कहानी एक अनपढ़ आदमी की हास्य कथा पर आधारित है। दोस्तों, एक आदमी था जिसको बात बात में अंग्रेजी बोलने का शौक। वैसे तो आप जानते हैं कि जो आदमी हिंदी जानता हो उसके सामने हिंदी में बात करनी चाहिए, जो संस्कृत जानता हो उसके साथ संस्कृत में बात करनी चाहिए, जो अंग्रेजी जानता हो उसके साथ अंग्रेजी में बोलना चाहिए और जो उर्दू जानता हो उसके साथ उर्दू में बोलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी आदमी था जिसको आता जाता कुछ नहीं और अंग्रेजी के 4 शब्द याद कर लिए, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू, और अपना इंप्रेशन झाड़ता हुआ पूरे गांव में फिर रहा था। एक बार तो उसने क्या किया, बड़ी अजीबोगरीब घटना। अंग्रेजी का अखबार उठाया और उसको ये तो मालूम था नहीं कि ये कार उल्टी है कि सीधी, क्योंकि गांव में किसी ने ज़्यादा कार देखी नहीं थी। अंग्रेजी का अखबार उठा के दिखाता है लोगों को कि देखो ये कार पलट गई। फिर किसी ने कहा कि भाई कार नहीं पलटी, आप अखबार को सीधा करके देखो। तो दोस्तों, ये हालत थी उस आदमी की जो अपना घमंडी अभिमानी स्वभाव के साथ पूरे गांव में यस, नो, थैंक यू, वेरी गुड इस प्रकार का बोलता रहे। गांव वाले भी बड़े इम्प्रेस थे कि यार देखो कितना अंग्रेजी बोलता है। एक बार की बात, वो गांव का आदमी, अनपढ़ आदमी, ट्रेन में मुसाफरी कर रहा था। तो दोस्तों, वहाँ पर किसी पैसेंजर का सामान चोरी हो गया, सूटकेस। तो खुदा न खास्ता इसी आदमी से आके पूछ लिया, क्या भाई तुमने मेरा सूटकेस देखा है? तो ये कहता है यस। तो फिर पैसेंजर बोलता है कि दे दो, फिर नो। तो दोस्तों, उस पैसेंजर को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि भाई इसने सूटकेस देखा है, यस बोल रहा है, और मैं कह रहा हूँ दे दो तो ये कह रहा है नो। उसको गुस्सा आ गया, क्रोध करते हुए उसके मारा तमाचा खींच के। तो उसने कहा कि थैंक वेरी गुड। अब उसको ये तो मालूम था नहीं कि कौन से शब्द का क्या अर्थ हो रहा है, वो तो यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब उसने सोचा कि हम पिट तो गए ही हैं, बच्चा कुचा हमारा शब्द है थैंक यू तो उसको बोल देते हैं। तो दोस्तों, तमाचा भी खाया और अंग्रेजी का ज्ञान भी नहीं था, ऊपर से थैंक यू भी बोला। ये कहानी है कुछ अनपढ़ आदमियों की जो ज़बरदस्ती में अपना इंप्रेशन झाड़ते रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी उदाहरण के साथ आपको बताया। अगला दोस्तों, एक बार लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से पूछा, आप सभी ने देखा होगा जो सीता जी स्वयंवर था उसमें वो धनुष बाण जो था भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था, जिसको सीता माता रोज उठा के झाड़ू लगाती थी, लेकिन अन्य किसी के वश की बात नहीं थी। उसमें ये था कि जो इस बाण को तोड़ेगा उसी के साथ सीता शादी करेगी, इस प्रकार की शर्त रख दी। तो बहुत सारे राजा आए लेकिन किसी से वो धनुष बाण हिला भी नहीं, और जब राम ने हाथ लगाया तो वो एक उंगली से ही उठ गया, और जैसे ही प्रतिज्ञा खींची तो वो टूट गया। तो दोस्तों, इस टूटने के चक्कर में जो भगवान परशुराम थे उनको ये जिम्मा था, उनका ये धनुष था ऐसा बोलते हैं, लेकिन रखा जनक के महल में था। जैसे ही धनुष टूटा तो परशुराम जी दुखी हो गए। लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा कि आप दुखी क्यों हैं महाराज, प्रभु कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि ये धनुष कि मैं क्या हो गया कि धनुष टूट गया। तो उनसे पूछते हैं कि ये धनुष तुम्हारा था? कि नहीं नहीं, मेरा तो नहीं था। तो कहते हो दुखी क्यों हो रहे हो? कि मेरे गुरुजी का था। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरुजी ने तुमसे कहा था कि तुम इसकी देखभाल करना? कि नहीं, मेरे से तो नहीं कहा था। तो फिर कि नहीं, ये तो जनक जी को हवाले था, जनक जी के महल में रखा गया था। तो कि तुम दुख की क्यों हो रहे हो, पीड़ा क्यों हो? तो कहने लगे कि अगर पीड़ा होती तो जनक जी को होती, तुम क्यों दुखी हो? तो दोस्तों, आप जानते हैं कभी कभी कुछ लोग बिना ही कारण के दुखी होते रहते हैं, ये बड़ा समस्या है। कुछ लोगों से आपने देखा होगा ऐसे बात करेंगे कि हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो बड़े परेशान हैं। फिर उनसे पूछेंगे बात क्या है, क्यों परेशान है? तो ऊपर से जवाब देंगे हमको खुद ही नहीं मालूम कि हम क्यों परेशान। ऐसे ही दोस्तों, कभी कभी किसी रोग में क्या होता है, वो कहेंगे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें परेशानी है, पीड़ा है। लेकिन उनसे जब पूछेंगे तुम्हें हुआ क्या है, तो वो कहेंगे हमको खुद ही नहीं मालूम, ये तो काम डॉक्टर का है, वैद्य का है, वो बताएगा, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, नादुरुस्त है, ये हम जानते हैं। फिर लक्ष्मण जी भगवान परशुराम को समझाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवाचारी है। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। अब वो कहते हैं कि मैं आपको बताऊं आप क्यों दुखी हैं। तो परशुराम कहने लगा हाँ बताइए। परशुराम को समझाते हैं
कि आपकी इस धनुष के अंदर ममता थी। दोस्तों, धनुष उसका नहीं था, धनुष से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन धनुष के प्रति उसका लगाव था, धनुष के प्रति उसकी आसक्ति थी, धनुष में उसकी ममता थी। अब जिस आदमी का प्राण जहाँ बस जाता है उसी को आसक्ति बोलते हैं, और आसक्ति बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी आ सकती है, ये कहीं से भी आ सकती है और कैसे भी आ सकती है, चाहे आसमान से आए चाहे ज़मीन से आए। आसक्ति मतलब मुश्किल। आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई सेठ मर जाता है तो मरते मरते भी वो अपने दुकान की चिंता लगी रहती है, दुकान पे कोई गया नहीं। वो अपने तीनों चारों बेटों का नाम लेके पुकारेगा, तुम किधर हो फलाना, राजेश तुम किधर हो, तुम किधर हो, तुम किधर हो, कि हम यहीं हैं पिताजी आपके आसपास। तो कि तुम यहीं हो तो दुकान पे कौन है? आपने ऐसा देखा होगा, वो मरने जा रहा है लेकिन चिंता उसको दुकान की लगी हुई है। इसी को कहते हैं दोस्तों आसक्ति। अब आप समझ सकते हैं कि जो आदमी मरता है उसका ध्यान तो भगवान नारायण में होना चाहिए, उसको तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए पहले से ही, लेकिन नहीं, उसको तो मरने के बाद भी दुकान नहीं दिख रही है। इसलिए ऐसा आदमी मरने के बाद भी चूहा बन करके, छिपकली बन करके उसी दुकान के इर्द गिर्द मंडराता है। और लड़का जब उस चूहे को पिंजरे में बंद करके 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भी छोड़ आएगा तो वो घूम करके उसी में आएगा दुकान में, क्योंकि उसकी उसमें आसक्ति है। तो दोस्तों, दूसरा है इसमें ममता। भगवान परशुराम की धनुष के प्रति ममता थी। तो आप कभी दुकान पर चाय पीते हुए लोगों को अखबार पढ़ते हुए देखते हैं, कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं, चुस्की ले रहे होते हैं, कभी कोई कहेगा अरे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 8 लोग मर गए, जब तक दूसरा बोल जाएगा अरे 8 तो कम छापते हैं, मरे तो कम से कम 10-20 लोग ज़्यादा होंगे। तो इस तरह की बात करते जाएंगे और बोलेगा तुमने चाय पिया? कि नहीं नहीं अभी नहीं पिया। तो क्या, चलो तुम भी चाय ले लो। फिर दोस्तों दूसरी खबर पे पहुंचते हैं, फिर कहेंगे अरे ये तो कुछ भी नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। पिछले साल जब भूकंप आया था तो उसमें कम से कम 1000 आदमी मरे थे, अखबार में 1000 दिखाए थे, मरने को तो कम से कम 4-5 हज़ार मरे होंगे। फिर कहेगा लो बिस्कुट, तुमने बिस्कुट लिया। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मर गए 10, चाहे मर गए 100, चाहे मर गए 1000, लेकिन वो अपने नहीं थे, हमारे नहीं थे। इसलिए यहाँ पे चाय की बात हो रही है, बिस्किट की हो रही है। मतलब उनको जरा भी मरने से कोई लेना देना नहीं, वो तो एक खबर के तौर पे उसको पढ़ रहे हैं और एक जानकारी के तौर पे पढ़ रहे हैं। उनको इसमें बिल्कुल भी ममता नहीं, आसक्ति नहीं। ये इसको बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं जैसे हमसे कोई लेना देना इसका नहीं है। और जब कभी हमारा अपना कोई आदमी बीमार हो जाता है, जैसे अपना बेटा हो, भाई हो, पिता हो, तो दोस्तों वो तो केवल बीमार ही हुआ है, इतने में ही उसका आदमी का मुंह लटक जाएगा। और जब उससे पूछेंगे कि भाई कुछ खा लो पी लो, कहेगा मेरे भाई बीमार है, मेरे पिता बीमार है। खाने की तो बात ही नहीं करो, मेरा तो निवाला, पानी का निवाला भी मुँह से नहीं उतरने वाला है। अब दोस्तों आप कल्पना करके सोचो, उधर 1000 मरे, 500 मरे, और वो कह रहे हैं चाय लो, बिस्कुट लो, और यहाँ पे इसका आदमी केवल बीमार है। तो यहाँ पे इसकी ममता इसके प्रति कितनी ज़्यादा है कि बीमार आदमी जो मरा भी नहीं है, केवल बीमार है, और ये बोलेगा मेरे तो मुँह से पानी भी नहीं उतर रहा है। इसी को कहते हैं ममता, अपनत्व। तो प्रिय मित्रों, जो आदमी जिस चीज़ से लगाव रखता है उसके लिए थोड़ी सी बात पे भी दुखी हो जाता है, और जहाँ उसका मतलब ही नहीं है, स्वार्थ ही नहीं है, उसमें 1000 मरे, 500 मरे, 5000 मरे, उसको कोई लेना देना नहीं, वहाँ उसको दुखी बिल्कुल भी नहीं होता है। ये है आज के ज़माने के लोगों की सोच। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, और दामन को खाक जार उलझनों में रह गए। तो दोस्तों ऐसी हालत है हमारी कि हम आए किस पर्पज़ से थे, किस उद्देश्य से भगवान ने हमको इस सृष्टि पे मानव का रूप दे के भेजा था, और यहाँ पे हम उल्टी सीधी हरकतों में फंस कर के, जाल में फंस कर के रह जाते हैं। अगर हकीकत देखा जाए तो 84 लाख योनियाँ होती है, इसमें सबसे अच्छी बुद्धि भगवान ने दी है तो केवल और केवल इंसान को दिया है। वो अपना विवेक का इस्तेमाल सही और ख़राब के लिए कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो
ढेरों सारी प्रेरणा लेंगे, अपने को निखारेंगे। सभी को हरिओम, राधे राधे।